तुला राशि वालों, कल रात 8 बजे से महाविनाश शुरू होगा। मौत की चिट्ठी आएगी। हिम्मत हो तभी वीडियो को देखना। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगा? एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिंदगी सच में उतनी ही साधारण है जितनी हमें दिखती है। तुला राशि वालों, तैयार हो जाओ। आज रात 8 बजे से आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। ये समय कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेगा। कल रात 8 बजकर 10 मिनट से आपकी जिंदगी में 3 भयानक घटनाएं घटित होंगी। ये वो पल होंगे जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, इतना बड़ा धोखा, इतना गहरा षड्यंत्र। तो मैं आपको बताऊं कि अब गुरुदेव आपके साथ हैं, आपको आगाह करने के लिए। जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके साथ हो गया है। ये वीडियो पूरी मेहनत से हमने आपके लिए बनाई है। ये वीडियो घंटों की मेहनत, ग्रहों और नक्षत्रों के आकलन के बाद मैंने तैयार की है। इसमें जो भविष्यवाणियां हैं वो आपको पूरी तरह से सकते में डाल सकती हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान इन सच्चाइयों को समझकर सावधानी बरत लेगा वो न केवल आने वाले खतरे को टाल लेगा बल्कि अपने दुश्मनों को भी मात दे देगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। आपकी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी आप उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। आपको बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, और वो बातें क्या हैं ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखनी होगी। तो सबसे पहले एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। अब आइए सुनिए। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राहु आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन शनिदेव आपको बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राहु और शनि के बीच आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल होगी, आपको खोई हुई किसी खुशियां कैसे मिलेंगी, ये सब आप इस वीडियो को अंत तक देखकर जान जाएंगे। एक जमाना था जब हम दिल खोल कर हंसते थे, लेकिन आज एक जोरदार हंसी के बाद भी मन में एक अनजाना सा डर पैदा रहता है। डर घुसा रहता है, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए, कहीं कुछ बिगड़ न जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। समाज की चिंता ने हमें इतना कमजोर बना दिया है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी मार देते हैं। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसी डर में हम अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। जब आप सड़क पर महंगी गाड़ियां देखते हैं या किसी को सोने के गहने पहने हुए देखते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, मेरी किस्मत कब चमकेगी। तो मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताने आया हूं कि आखिर क्यों अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग इस जमाने में और गरीब होते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैंने बनाई है। अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो आपसे बड़ा भाग्यशाली इंसान और दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि आज आपके पास अपनी जिंदगी संवारने का एक मौका हाथ लगा है। इसे अपने हाथ से मत जाने देना। ये वीडियो आपको वो सब कुछ देगी जिसकी आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार जयकारा लगाइए सच्चे मन से, ओम नमः शिवाय का। आज आपको जरूर बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। देखिए, आपकी किस्मत बिल्कुल बुरी नहीं है, ये मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। आपका भाग्य बुरा नहीं है। कई बार आपके भाग्य के उदय का समय आया है, लेकिन ग्रहों की कमजोरी ने बार बार आपके रास्ते में अड़चने डाली हैं। आपने कई ज्योतिषियों से सलाह ली है, तरह तरह के उपाय किए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि यह मामला सिर्फ इस जन्म का नहीं है। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ मामला है। आप जितना निराश होंगे, जितना खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे और अपने दुश्मनों को खुद पर हावी होने देंगे, उतना ही राहु आप पर भारी पड़ेगा और शनिदेव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में अगर कुछ कर दिखाना है तो कुछ न होते हुए भी मुस्कुराना सीख लो।
तभी आप सामने वाले को करारा जवाब दे पाओगे। याद रखो, स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से उछलती है। अब आपको भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बनानी है। दुनिया वालों ने, रिश्तेदारों ने आपका बहुत मजाक उड़ा लिया, आपको कमजोर समझ लिया, लेकिन अब आपको दोगुनी रफ्तार से उनको जवाब देना है, करारा जवाब देना है। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आपको मुस्कुराना है, हालातों के आगे झुकना नहीं है। आपके दुश्मन आपकी खुशी देखकर जल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है, क्योंकि उसके शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अगर आपके शब्द सकारात्मक हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देगा। लेकिन आप हमेशा क्या करते रहते हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा ये काम ही नहीं हो पाएगा, ऐसी नकारात्मक बातें करके आप खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता देते रहते हैं। राहु ऐसे लोगों को और भी कमजोर बनाता है, वो ऐसे लोगों को चुन लेता है। लेकिन जो इंसान खुद को सक्षम, बलवान और भाग्यशाली समझता है, राहु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये बात लिख कर ले लो। और शनिदेव भी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं कि ये कर्म योगी है। शनिदेव कहते हैं, इंसान को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसने कमजोर समझा वो और कमजोर होता जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपको एक संपूर्ण शरीर दिया है। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? रास्ते में कई ऐसे लोग दिखते होंगे जिनके पास हाथ पैर नहीं होते, घर नहीं होता, परिवार नहीं होता, जो देख या सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से जब आप तुलना करेंगे तो आप अपने को हमेशा खुशनसीब से भी खुशनसीब पाएंगे। जब उनके जीवन में इतनी कमियां हैं फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, तो आप क्यों नहीं? हर उस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। 3 भयानक घटनाएं और उनसे बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा। राहु अब आपकी परीक्षा लेने वाला है। आपको आलस छोड़ करके कुछ करने की ठान लेनी चाहिए। आपको अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का चेहरा याद रखना चाहिए, हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए और एक लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आपने ठान लिया तो आप उसे हासिल कर लेंगे। राहु आपका साथ देगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो राहु आपको और परेशान करेगा। शनिदेव चाहते हैं कि आप कर्म करें, मेहनत करें, अपने आप को बलशाली माने और उसका अच्छा फल पाएं। लेकिन आप कर्महीन होते जा रहे हैं। आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें मेहनत ना लगे। लेकिन अभी के हालातों में आपको हर उस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके हाथ में आ रहा है। शनिदेव और राहु महाराज जब कृपा बरसाते हैं तो इंसान पल भर में करोड़पति बन सकता है। ये मेरी बात गांठ बांध लो। लेकिन जब इंसान आलस से दिखाता है और भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, कर्महीन हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता। 3 सावधानियां मैं बता रहा हूं क्योंकि 3 भयानक घटनाएं आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। पहली सावधानी, कल रात 8 बजे से आपका पैसा डूबने का योग बन रहा है। किसी को भी उधार मत देना। अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथ से कहीं जा सकती है। आपको अपने घर वालों को भी सावधान कर देना चाहिए कि किसी की बातों में ना आए। कोई भी नंबर 2 का पैसा आप अपने जीवन में ना लाएं, ना अपना पैसा नंबर 2 के काम में लगाएं। राहु आपके दिमाग और चतुराई की परीक्षा लेगा। आपने जो कुछ भी कमाया है वो सब कुछ दांव पर लग सकता है। आपके दिमाग में लालच आ सकती है कि मैं 2 का 4, 4 का 8 कर लूंगा, लेकिन वहीं पे पैसा डूब जाएगा। इसलिए ये गलती मत करना। सावधानी यह है कि आप अपनी कमाई किसी को ना बताइए। कई लोग दिखावा करते हैं कि उनके पास इतना पैसा है और फिर उनकी हाय लग जाती है, पैसा चोरी हो जाता है या डूब जाता है या काम बंद हो जाता है। आपको अपना काम चुपचाप करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को देख लो, वह कितने चालाक हैं। वह कुछ खरीदते हैं तो बताते भी नहीं, लेकिन आप तो ढिंढोरा पीट देते हैं। आप 10 का लाए तो 100 का बताते हैं। यही गलती आपको और नीचे ढकेलती है, पैसे को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो सोचिए कि क्या आप उस पैसे को भूल सकते हैं। अगर नहीं
तो कोई भी बहाना बनाकर मना कर दीजिए। जुआ और सट्टा से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। सोचिए ये आपके दुश्मन हैं, इनको दुश्मन मानिए। अगर आप कहीं निवेश करने वाले हैं तो एक हफ्ता रुक जाइए, तब पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। ये एक घटना आपके दिल को झकझोर देगी। आपके घर परिवार में बच्चों का खतरा मंडरा रहा है, बच्चे थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, उनके फिसलने का डर है, अचानक बीमार होने की संभावना है, तो उन पे बहुत ध्यान दीजिए। घर में बच्चों पर मुसीबत आ सकती है। माता पिता के लिए उनकी संतान उनकी जान होती है, और जब बच्चे को जरा सी भी चोट लगती है तो माँ बाप का कलेजा कांप उठता है। राहु आपकी सबसे प्रिय चीज को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा, उसका यही सिद्धांत है। वो ये देखता है कि आप इस हालात में कैसे खुद को संभालते हैं, वो परीक्षा ले रहा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी सफलता मिलेगी कि लोग आपको याद रखेंगे। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बाहर का खाना मत खाइए, वरना पेट की समस्या हो सकती है। कोई आपको कहीं जाने से रोके तो रुक जाएं, दुर्घटना होने की संभावना है। तीसरी सावधानी, ये तीसरी घटना सबसे भयानक है, क्योंकि इसे आप खुद अपने हाथों से उत्पन्न करने वाले हैं। वो गलती है दूसरों की खुशियां देखकर खुद को परेशान करना, ताने मारना। उसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत क्यों नहीं? ऐसी सोच आपको दिन ब दिन कमजोर बनाती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब जो कुछ आपके पास होगा वो सब चला जाएगा। आप ऐसे ही सच में अपनी किस्मत को कोसते रह जाएंगे। जब चार लोग आकर के कहते हैं कि तेरे पास ये नहीं है, तो आप अवसाद में यानी कि दुख में, पीड़ा में चले जाते हैं। एक दो नंबर से फेल हो जाने पर गलत गलत कदम उठाने का मन में सोचते हैं या उठा लेते हैं। दुकानदारी एक दो महीने ना चले तो दुकान बंद करने की सोचते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, जरा बताइए। याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं। हर किसी के चमकने का एक निश्चित समय होता है। याद रखिए कि सुनार और लुहार की कोई तुलना नहीं। आपको अपने समय का इंतजार करना है और कर्म करते रहना है, आगे आप ही रहेंगे। अगर आप रोते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो भगवान सच में कुछ नहीं रहने देंगे। किसी ना किसी विधि से सब कुछ कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ होगा, मेरी किस्मत अच्छी है, तो आप जरूर अच्छे बनेंगे, भगवान आपको वहां पहुंचा देगा। दूसरों की तरक्की देखकर बिल्कुल मत जलिए। जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो वही बुराई आपके पास लौट करके ब्याज सहित आती है। लेकिन जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, तो वही दुआएं आपके पास लौट कर आती हैं। अपने कर्मों की गठरी को संभाल कर रखिए। आपको दुनिया वालों को नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास भी सब कुछ होगा, वरना आप तीसरी भयानक घटना को खुद ही न्योता दे देंगे। अब मैं आपको कुछ खास उपाय भी बताने जा रहा हूं, जिनमें बहुत शक्ति है। ये उपाय आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाएंगे, निराशा को दूर करेंगे और आपके मन में एक नया विश्वास लाएंगे। पहला उपाय है, हनुमान जी को प्रसन्न करिए किसी भी तरह से। आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, याद रखिए 11। उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है, फिर गंगा जल से पवित्र करना है। सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उन पर चंदन से राम लिखना है। फिर एक कलावे में इन पत्तों को पिरोकर एक माला बनानी है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बली के गले में वो माला डाल देनी है। साथ ही ओम हनुमते नमः या श्री राम का जाप करना है। ये या तो श्री राम नाम का या फिर ओम हनुमते नमः का। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे किया है सच्ची श्रद्धा से, उसे एक हफ्ते के भीतर लाभ मिला है। दूसरा उपाय है, नकारात्मकता को दूर भगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो ये उपाय उसके लिए है। जब नजर दोष हो या किसी का तंत्र मंत्र हो, कोई बाधा हो, किसी ने नकारात्मक शक्ति भेजी हो, कुछ भी ऐसा किया हो, उसके लिए है ये उपाय। आपको काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं। कितने दाने? 5 दाने। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलते हुए किसी चौराहे पर जाना है, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और 5वां दाना बिल्कुल अपने सर के ऊपर हवा में उछाल देना है। फिर बिना मुड़े हुए अपने घर की तरफ लौट आना है, देखना नहीं है मुड़ के।
इस उपाय से आपके ऊपर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, वो सारी खुशियां जो आप जीवन में पाना चाहते थे। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो जीवन में आपके हर हाल में होकर रहेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनसे आप अपनी हर बात साझा करते हैं, वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी निराशा है? सब सही चल रहा होता है, अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगता है, सब कुछ बिखरने लगता है, जैसे किसी ने आपकी खुशियों पर नजर लगा दी हो, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए हों। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सही वीडियो देख रहे हैं। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मैं सितंबर महीने में बहुत बड़े राज आपके जीवन के बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि आपके दुश्मनों का पूरी तरह से इस महीने आपके ऊपर पूरी तरह से पंजा कसता हुआ रहेगा। आपको उनसे बच करके रहना है, नहीं तो वो बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। सोचिए, आपके आसपास कौन है जो आपकी कामयाबी से जलता है? कौन है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है? और सबसे बढ़कर कौन है जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको जरूर ढूंढने चाहिए और यहाँ पे मिलेंगे। सितंबर में बहुत ज्यादा खतरे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सितंबर महीने में 3 भयानक घटनाएं भी हो सकती हैं। ये घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। शायद आप जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग आपकी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं और आपको सड़क पर ला रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे बताए गए उपाय को सच्चे मन से करते हैं, जो मैंने बताया था, तो आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो इसीलिए इन बातों को आपको मानना है। तो जो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके ग्रह गोचर के आधार पर हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं बस। लेकिन अगर आपने इस बातों को नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए आप अपनी किस्मत से मुंह मोड़ लेंगे। मौका बार बार नहीं मिलता है, आज आपको ये मौका मिला है, इसका आप लाभ उठाइए। और जिन विश्वासघाती लोगों का नाम सामने आया है, उनसे आप सतर्क रहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं, 3 लोग हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ उनके नाम बताएंगे, बल्कि उनको पहचानने का तरीका भी बताएंगे, सावधानी भी बताएंगे। क्या कभी आपको लगा है कि बहुत कोशिशों के बाद भी आपकी दवाइयां असर नहीं कर रही हैं? बहुत ज्यादा बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता आपको नसीब नहीं हो रही है? जब इंसान थककर हार जाता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। वैसी ही स्थिति आपके पास है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनसे बहुत होशियार रहना, सावधान रहना। एक हैं जिनका नाम है, एक वो औरत है और वो 25 से 40 साल के बीच की है और उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के ए अक्षर से। उससे आप सतर्क रहना। वो आएगी, मीठी मीठी बातें करेगी, आपसे सारी बातें उगलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं पे आपका कुछ अच्छा होगा, उसका हंसता चेहरा बैठ जाएगा। उसको पहचानने का ये तरीका है, बहुत शातिर है। उससे बच करके आप रहना, नहीं तो वो आपको ऐसे गड्ढे में गिराएगी मीठी मीठी बातें करके कि आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। कोई झूठा आरोप, कोर्ट कचहरी के चक्कर, आपको थाने का चक्कर, पुलिस के चक्कर, हर एक चक्कर में वो फंसा देगी। दूसरा है, ये बहुत ही शातिर इंसान है। यह आपके मुंह पर आपका बहुत बड़ा हितैषी बनता है, लेकिन सच में वो आपका गुप्त शत्रु है। वो आपको हमेशा साथ देने के लिए कहता रहेगा, लेकिन जब आपको कभी साथ की जरूरत होगी, जब आप उसके पास फोन करेंगे या बुलाएंगे, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा कि आज वो फ्री नहीं है, आज कहीं वो जा रहा है, आज उसके पास पैसे नहीं है, सारे पैसे कहीं खर्च हो गए। तो आपको जब जरूरत पड़ती है तो वो मुकर जाता है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देता। तो दूसरा वो है, और इसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के जी अक्षर से।
ये पुरुष है। और तीसरा जो व्यक्ति है जो बहुत ही शातिर है, आपके लिए खतरा बन रहा है, उससे भी आपको सतर्क रहना है। उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के एस अक्षर से, और ये भी आपके घर में आता है अपना बन करके, और कुछ ना कुछ करवाता रहता है, कोई तंत्र मंत्र या कोई ऐसा जादू, काला जादू, और उसी वजह से आपके जीवन में बहुत नकारात्मकता आती है, क्लेश होता है, झगड़ा झंझट होता है, बीमारियां आती हैं। तो आपको अपने घर में देखना है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी है कोने में जो नहीं होनी चाहिए, जैसे नींबू, लौंग, है ना, कपूर, या कोई और चीज, ऐसी चीज तो नहीं है, गुड्डा गुड़िया। तो उससे आप सावधान रहिए। और अगर आपके घर में नकारात्मकता रहती है तो आप एक काम कीजिए, कपूर ले लीजिए, आप लौंग ले लीजिए, और आप हरी इलायची ले लीजिए। तीनों को जला करके अपने घर के कोने कोने में उसका धुआं फैला दीजिए। इससे नकारात्मकता बाहर भाग जाती है, और जो राख बचे उससे अपने घर का जो चौखट होती है, पूरा गेट होता है, उस पर चारों तरफ उसका कवच एक बना दीजिए, घेरा बना दीजिए। तो इससे आपका घर नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका भला करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।